बिहार बेरोजगारी भत्ता 2025 का फॉर्म कैसे भरें। आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान भाषा में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखकर बड़े ही आसानी से अपना बिहार बेरोजगारी भत्ता 2025 का फॉर्म घर से ही भर सकोगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से समझना। फॉर्म कैसे भरें उससे पहले हम थोड़ा बिहार की 2025 की बेरोजगारी भत्ता स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे यह किन किन लोगों को मिलने वाली है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अब ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहले यह बेरोजगारी भत्ता सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स को ही मिला करता था, लेकिन 2025 के नए नियमों के अनुसार अब यह बेरोजगारी भत्ता ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स को भी मिल सकेगा। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2025 के अनुसार जो भी स्टूडेंट्स 12th पास या ग्रेजुएशन पास हैं और उसे किसी प्रकार की बिहार सरकार से आर्थिक मदद नहीं दी जाती या वह सेल्फ से या खुद से भी नहीं कमाता है, ऐसे छात्र बिहार बेरोजगारी भत्ता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम बिहार बेरोजगारी भत्ता 2025 के फॉर्म फिल करने की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना, जिससे एक भी स्टेप मिस ना हो और आपको बिहार सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति माह मिल सकें। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। यहाँ आपको 7 निश्चय टैप कर देना है। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाते हो वैसे ही आपके सामने MNSSBY की एक वेबसाइट शो हो जाएगी। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। यहीं से आपकी फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक और नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको एप्लीकेंट फर्स्ट नेम में अपना नाम का पहला शब्द डाल देना है और उसके बाद मिडिल नेम है तो ठीक, वरना लास्ट नेम में अपना लास्ट नाम डाल देना है। इसके बाद ईमेल आईडी और फिर आधार नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर अलग अलग OTP जाएगा। दोनों OTP को आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ आप अगर वसुधा केंद्र से फॉर्म फिल करवा रहे हो तो यस कर देना है, बाकी का नो ही रहने देना है। जैसे ही आप अपनी OTP से वेरीफाइड कर लेते हैं तो आपको नीचे की साइड 3 ऑप्शंस और दिख जाएंगे। आपको बिहार बेरोजगारी भत्ता में आवेदन करने के लिए सेकंड वाला ऑप्शंस यानी कि SHA पर राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही हम SHA पर टिक लगा देते हैं तो सबमिट का ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ सिंपल आपको सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका बिहार बेरोजगारी भत्ता के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर पहुंचा दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप अपने पास कहीं सेव करके रखना, क्योंकि भविष्य में काम आ सकता है। अब आपको एक ऑप्शंस मिलता है गो टू होम का। अब आप इस पर क्लिक करोगे और अब आपको जो ईमेल आईडी पर यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसी से आप लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शंस आता है। यहाँ आपको ओल्ड पासवर्ड यानी कि जो ईमेल आईडी पर आया है उसे डालकर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है
और पासवर्ड को अपने पास कहीं सेव करके रख लेना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फिर से लॉगिन कर लेना होता है। अब हम नए पासवर्ड से दोबारा लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इंफॉर्मेशन फिल करने को कहा जाता है। यहाँ आप अपनी सही से डिटेल भर देना। डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट से पहले एक बार प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके अपनी दी गई जानकारी को ठीक से चेक कर लेना है और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ आपको सेकंड ऑप्शंस में गिव लोकेशन फॉर ए कौशल युवा ट्रेनिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ लोकेशन नहीं भरते हो तो आपको 24 महीने बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, यानी कि आपको 24,000 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ अपनी सुविधा के हिसाब से लोकेशन भर लें, क्योंकि आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग करनी होती है। अगर यह ट्रेनिंग आप लोग नहीं करते हो तो आपको हो सकता है कि 1.5 साल के ही यानी कि 18,000 रुपये ही प्राप्त हों। अब सबसे लास्ट में आकर डिक्लेयर पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म मैसेज शो होने पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो चुका है। अब आपको जनरेट ईमेल नॉलेज का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप अपना जीमेल ओपन करोगे तो यहाँ आपको एक फॉर्म सेंड किया जाता है। इस फॉर्म पर एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर और नीचे अपने हस्ताक्षर करके अपने जिले के DRCC ऑफिस जाकर फॉर्म को जमा करवाना होता है। अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोस्टेट भी साथ में लेकर जावें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते ही आपके खाते में बेरोजगारी भत्ता आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।